वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। शुरका ने कॉन्फ्रेंस में शहदा के एहसास सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई है। पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। फोरम को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दामात पर गौर किया है। पाक फौज जवान की हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दी गई कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुराका की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। फौज के हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी अकदार की पासदारी करती है। एहतसाबी अमल में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द एहतसाबी अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम का दहशतगर्दों की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर भी इजहार इत्मीनान। फोरम ने सख्त साइबर सिक्योरिटी इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने कश्मीरी अवाम के साथ इजहारी यकजहती करते हुए तहरीक आज़ादी के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फोरम ने इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत और नस्ल कुशी की भी शदीद मजम्मत की, जबकि फोरम ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद और पेशा वाराना महारत के हुसूल में आला मयार को बरकरार रखने का अयादा किया। मानसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुताद्दिद इलाकों में बारिश। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। जेहलुम अप स्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब, जबकि दरियाए चनाब और रावी से मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर कैसे अमल होगा। हमारी आबादी 25 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है। अदालतों की छुट्टियां भी एक बहुत बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तातीलात पर नजरसानी करनी चाहिए। हमारी आबादी 25 करोड़ है और हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ 17 है। इस वक्त पूरी स्ट्रेंथ के साथ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। छुट्टियां एक बहुत बड़ा इशू है। दिस इज़ हाई टाइम कि हमारे मुख्तदर हलकों को अदलिया में ये सोचना चाहिए कि इसको रिविजिट करें ताकि आम आदमी का तक इंसाफ की रसाई मुमकिन हो सके। मेरा अपना एक केस था, उसमें हुआ कि पर्सन तो अल्लाह ताला के हुक्म से जा चुका था, रूह को आज़ाद किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जब तक अपील सुनी गई वो कैदी जेल में फौत हो चुका था। आज इसको डिफर फरमा दिया जाए, इस पे देख लेते हैं दोबारा सारी सूरत हाल को, क्योंकि हमारा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल है एज लेजिस्लेचर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई है। गुज़श्ता साल इस माह महंगाई 23% पर थी। महंगाई नीचे आने से मईशत को मदद मिल रही है। पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स को इसी तसलसल से नीचे जाते देखेंगे। फिच और मूडीज़ की रिपोर्ट्स ने हमारी रेटिंग को मुस्बत बताया है। 38% पे ये पीक हुआ। इस साल तो अब 9.6% आ गया है। पिछले साल इस महीने यानी अगस्त में ये तकरीबन 23.7% था और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि आप जो पॉलिसी रेट है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आप इसी इन्फ्लेशन के मुताबिक इनको नीचे जाते देखेंगे इंशाल्लाह। फिच एंड मूडीज़ दोनों ने हमारी रेटिंग को में 1 नॉच उसको इंक्रीज़ किया है। हम जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम एक माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो ये वो बुनियाद है, ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी इमारत खड़ी होगी। नाज़रीन, कराची में बारिश के बाद बेशतर सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी को भी शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बारिशों की बात की जाए तो बारिशों के बाद कराची शहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका है। कराची की वो सड़कें जो थोड़ी बहुत ठीक थी वह बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। अगर शहर की मरकज़ी शाहराहों की बात की जाए, शहर की शायद ही कोई ऐसी गली या सड़क होगी जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे ना पड़ गए हों। बेशक कराची की जो मशहूर शाहराह है, शाहराह फैसल, उससे मुत्तसिल गोरखपुस्तान का जो रोड है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, यहाँ पर गाड़ियों में गुजरना महाल हो चुका है। शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है। यहाँ पर मिनटों का जो सफ़र है अब वो
घंटों में यहाँ पर तय हो रहा है। अगर ये मेरे कैमरामैन आपको रेहान दिखा सके तो ये सड़क जो है ये करीबन से यहाँ से 500 गज का ये फासला होगा, लेकिन ये फासला यहाँ पर घंटों यहाँ पर शहरी इस ट्रैफिक जाम में यहाँ पर फंसे रहते हैं, क्योंकि सड़क पर बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 फीट के जो है गहरे जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। धूल, मट्टी और गर्द आलूद जो फिजा है उसकी वजह से भी यहाँ पर गुजरने वाले शहरियों का जीना महाल है। उनका यही कहना है कि इंतजामियों को चाहिए कि सड़कों की असरकारी को जो काम है उसको जल्द कंप्लीट करवाएं, ताकि उन्हें जो ये अजियत से निजात मिल सके। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पीडब्ल्यूडी मुलाजमीन का इस्लामाबाद G9 में एहतजाज। पीडब्ल्यूडी मुलाजमीन और पुलिस एक बार फिर आमने सामने आ गए। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया और पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आदिल तनौली से। जी आदिल, क्या सिचुएशन देख रहे हैं राइट नाउ? पीडब्ल्यूडी मुलाजमीन का आज दूसरे रोज भी इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जारी रहा। ताहम इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानब से मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए गए कि सड़क जो है उसको ट्रैफिक के लिए खोला जाए। मुतअद्दिद बार जो है वो मुजाहिरीन को कहा गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो सरापा एहतजाज मुलाजमीन हैं उनकी जानब से साफ इनकार किया गया और इसी दौरान पुलिस के साथ इंतजामिया के साथ तलखलामी की गई। मुजाहिरीन की जानब से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जो है वो शेलिंग की गई है और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। उसके बाद जो मुजाहिरीन है वो इस्लामाबाद सेक्टर G9 की मेन डबल रोड के ऊपर पहुँच गए और वहाँ पर जाके वहाँ से मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में मुजाहिरीन की जानब से जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव जारी रहा। और अब से कुछ देर कबल ही दूसरी बार जो है वो पुलिस की जानब से मेन डबल रोड के ऊपर जो है वो शेलिंग की गई है, जिसके बाद मुजाहिरीन को जो है वो सड़क के ऊपर से मुंतशिर किया गया। इस दौरान मुतअद्दिद जो कि मुजाहिरीन पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानब से हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि साथ ही पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है तो कई मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और ऑफिस के अंदर जाके उन्होंने वहां से जो है पुलिस के साथ मुज़ामत शुरू की और इस दौरान पुलिस की भारी नफरी जो है वो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के बाहर जो है वो पहुंची है। अभी पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिस है उसके बाहर का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानब से संभाल लिया गया है। और इसी तरह अगर मेन श्रीनगर हाईवे की बात की जाए, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। श्रीनगर हाईवे के ऊपर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो बहुत शुक्रिया आदिल तनौली, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। ये असम्बली हमारी आवाज नहीं सुनती तो इसमें बैठने का फायदा नहीं है। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, इनसे माफी मांगता हूँ। में बहुत सा खून बहा चुका है। नेशनल असम्बली का एक इजलास बुलाते, उसमें ये मसले ज़ेर बहस आते, लेकिन नहीं, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट में बैठे हुए 18-20 लोग ये आपके साथ हैं, बलूचिस्तान आपके साथ है, नहीं हमारे साथ अब कोई नहीं रहा। हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके, या तो फिर हमारे समझाने का तरीका ठीक नहीं। मैं कह रहा था बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। अदलिया के दरवाजे हमने खटखटाए, पार्लियामेंट के दरवाजे हमने खटखटाए, हुकूमतों की दहलीज तक हम गए, इस्टेब्लिशमेंट को समझाने की हमने कोशिश की, एहतजाज हमने किए, हड़तालें हमने की, जलसे जुलूस हमने किए, लेकिन किसी को समझने की ज़हमत ही नहीं की। मैं बतौर मेंबर नेशनल असम्बली, वो असम्बली जो हमारी बच्चों की चीखो पुकार न सुन सके, तो इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असम्बली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। जहाँ से 65,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हुई होगी।